ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव यद्भद्रं तन्न आसुव। महाभारत की इस अध्ययन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। युधिष्ठिर की आज्ञा से सभी मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाता है। तो सब प्रकार के क्रियाकर्म एवं कर्मकांड से निवृत्त हो विद्वान मनीषी जन युधिष्ठिर के समीप जाते हैं। व्यास आदि ऋषियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद देवर्षि नारद धर्मराज युधिष्ठिर की मनः स्थिति को समझने के लिए उनके पास जाकर के कुछ प्रश्न पूछते हैं। महानुभावों, आज की कक्षा शमशान वैराग्य और धन के विषय में है। शमशान वैराग्य क्या होता है और धन की क्या स्थिति है? यदि व्यक्ति धनवान होता है तब कैसा वातावरण उसके आसपास का रहता है, और यदि वो धनवान व्यक्ति निर्धन हो जाए अथवा कोई आरंभ से ही निर्धन हो तो उस निर्धन व्यक्ति की क्या दुर्दशा होती है, क्या उसको हम आज के इस प्रसंग में समझने का प्रयास करेंगे। एक प्रसंग आपको याद दिलाता हूं। सभा पर्व के अंतर्गत भी देवर्षि नारद युधिष्ठिर के समीप गए हैं। कब? जब उन्होंने इंद्रप्रस्थ का निर्माण कर लिया था और अपने राज्य को भली भांति चला रहे थे। उस समय भी देवर्षि नारद युधिष्ठिर के पास आकर के उनका कुशल क्षेम पूछते हैं और उनसे कुछ राज संबंधी प्रश्न पूछते हैं। और आज यहाँ भी जब निष्कंटक राज्य मिल गया है, युधिष्ठिर फिर से राजा बनने को अग्रसर हैं, तो युधिष्ठिर के पास जाकर के वो पूछते हैं, कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आपने अपने बाहुबल से, श्री कृष्ण जी की कृपा से, धर्म के प्रभाव से समस्त पृथ्वी पर विजयश्री आपने प्राप्त कर ली है। सौभाग्य से आप सारे संसार को भय में डालने वाले इस युद्ध से छुटकारा प्राप्त कर चुके हैं। अब क्षत्रिय धर्म के पालन में तत्पर रहकर आप प्रसन्न तो हैं। आपके सभी शत्रु नष्ट हो गए हैं। अब आप अपने हितैषियों को प्रसन्न तो रखते होंगे ना? इस राज्य लक्ष्मी को पाकर अब कोई शोक तो आपको नहीं सता रहा। तो यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को करते हुए वो उनकी मन स्थिति को जानने का प्रयास करते हैं। तो दुखी मन से लंबी श्वास भरते हुए युधिष्ठिर कहने लगते हैं कि मैंने श्री कृष्ण जी के बाहुबल का आश्रय लेकर ब्राह्मणों की कृपा से, भीम और अर्जुन के बल से संपूर्ण पृथ्वी पर विजय तो प्राप्त कर ली है, परंतु हे नारद जी, मैं दुखी हूं। दुर्योधन के कारण हमारे इस कुल का विनाश हो गया। अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र भी वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। जो नरेश अवध्य थे, पूजनीय थे, उनका भी इस युद्ध में विनाश हो गया, उनका भी वध हो गया। राज्य के लोभ के वशीभूत होकर के हमने अपने बंधु बांधवों को मार डाला। बताइए, यह जीत कहाँ है? यह तो साक्षात पराजय ही है। आखिर हमारे हाथ क्या लगा? धन से तो बड़े संबंधी होते हैं। राज्य वैभव के लिए रक्त संबंधी, आत्मीय संबंधियों को हमने खो दिया है। हम लोग लोभ और मोह के कारण राज्य प्राप्ति के सुख का अनुभव करने की इच्छा से दंभ और अभिमान का आश्रय लेकर इस दुर्दशा को प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से कहते हुए वो अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, क्षत्रियों के आचार, बल, पराक्रम और क्रोध को धिक्कार है।
जिसके कारण हम ऐसी विपत्ति में फंस गए हैं। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर शोक से व्याकुल हो उठते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर का स्वभाव अत्यंत कोमल रहा है। वह किसी का भी अहित करने की सोचते नहीं हैं। उनका स्वभाव बड़ा ही सरल, उदार, क्षमाशील, तपस्वी और सहनशील प्रकृति का है। ये सब प्रसंग महाभारत से हमें पढ़ने को सुनने को मिलते हैं। ये जो राज्य लक्ष्मी प्राप्त हुई है और निकट संबंधियों का, घनिष्ठ इष्ट मित्रों का जो संहार हुआ होता है, उस संहार को देख करके राज्य लक्ष्मी के प्रति यहाँ पर युधिष्ठिर का वैराग्य हो जाता है। इसको कहते हैं शमशान वैराग्य। शमशान वैराग्य को कैसे समझेंगे? जब व्यक्ति शमशान में जाता है, शमशान में जाता है, किसी को कंधा देते हुए जाता है अथवा किसी अंतिम यात्रा में वो सम्मिलित होता है, तो शमशान में पहुंच करके उसे क्या लगता है? सब कुछ धरती पर धरा रह जाएगा। एक दिन सबको मरना है, काल सबके ऊपर मंडरा रहा है, यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ नष्ट होने वाला है और अंतिम सत्य तो प्रभु हैं। हमें ईश्वर की भक्ति में लगना चाहिए, इन प्रपंचों से हमें मुक्त हो जाना चाहिए और हमें धर्म का अनुसरण करना चाहिए। तो महानुभावों, इस प्रकार की बातें आपने भी कई बार की होंगी अथवा आपसे भी कई लोगों ने ऐसे अवसरों पर ऐसी बातें कही होंगी। इसको बोलते हैं शमशान वैराग्य। यानी जब दुखद स्थितियाँ आती हैं, विकट परिस्थितियाँ आती हैं, तो व्यक्ति को धर्म याद आता है, व्यक्ति को ईश्वर याद आता है, व्यक्ति को विवेक वैराग्य की बातें मन में आने लग जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो उस शमशान के क्षेत्र से, उस औरे से, उस स्थान से बाहर निकलता है, तो ठीक वो वैसा ही हो जाता है जैसे वो पहले था। शमशान वैराग्य स्थायी वैराग्य नहीं है, प्रायः ये अल्पकालीन वैराग्य, क्षणिक वैराग्य है जो लोगों को हो जाता है। दुख देख करके, कष्ट देख करके, पीड़ा को देख करके, अभावों को देख करके हो जाता है। तो ऐसा शमशान वैराग्य यहाँ पर युधिष्ठिर को हुआ है। आपको भी ऐसे कई लोग शमशान वैरागी मिलेंगे जो पहले तो भोगों में आकंठ लिप्त हुए होते हैं और किसी विशेष परिस्थिति में आकर के वो वैराग्य की बातें करने लग जाते हैं। आप समझ पा रहे हैं ना? कई लोग होते हैं जिनकी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं और वो बड़ी ही विवेक वैराग्य की बातें करने लग जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को समझाना चाहिए, क्योंकि वो क्षणिक वैराग्य हो उनका। कई लोग शमशान वैरागी हमसे टकराते हैं जब वो नौकरी, धंधा, व्यापार उनका ठीक से नहीं चल पाता है अथवा उनकी आयु आगे बढ़ रही होती है और उनका विवाह नहीं हो पाता है अथवा परिवार में वो उतना सम्मान को प्राप्त नहीं करते अथवा वो बेरोजगार होते हैं। ऐसे में उनको आचार्य याद आते हैं और वो क्या कहते हैं? हम साधना करना चाहते हैं। क्या आपके गुरुकुल में हमें स्थान मिलेगा? हम वहाँ पर आकर के अध्ययन करना चाहते हैं, कुछ समय बिताना चाहते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं उनके विषय में कि आप क्यों आना चाहते हैं, तो बातें निकल करके आती हैं कि वो वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पा रहे, वहाँ उनकी दाल गल नहीं रही है, वहाँ उनको अच्छा नहीं लग रहा है। यानी ये कहें कि वो पलायनवादी दृष्टिकोण के हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में आने के लिए तो संकल्पबद्ध होना चाहिए। आप वहाँ कुछ कर रहे थे और उस करते हुए में आपको अरुचि उत्पन्न हुई और आपके मन में ये भाव आया कि मैं यहाँ से बेहतर कर सकता हूँ। ये तो सभी लोग कर रहे हैं, मैं और करूँगा तो और क्या कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। लेकिन यदि समाज की वर्तमान धारा से अलग होकर के मैं अध्यात्म धारा की ओर आगे बढ़ूँ
तो कई सामाजिक लोगों का मैं प्रतिनिधित्व कर सकता हूँ, कई सामाजिक लोगों को मैं मार्गदर्शन दे सकता हूँ, और तो और मैं स्वयं की भी उन्नति प्रगति कर सकता हूँ, विवेक वैराग्य को के अच्छे स्तर को मैं प्राप्त कर सकता हूँ। इस विचार को लेकर के जब व्यक्ति आता है तो गुरुकुलों में टिकता है, आचार्यों के समीप रहता है, आश्रम में वो श्रद्धा तपस्या ब्रह्मचर्य पूर्वक टिकता है, रहता है। लेकिन जो शमशान बैरागी होते हैं, जिनके विषय में मैंने कहा, वो आते हैं 2 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन रुकते हैं, फिर उनके पेट में दर्द होने लग जाता है, फिर उनको माँ याद आती है, फिर उनको वीआईपी टाइप के उदाहरण क्या बोलते हैं, बहाने याद आते हैं। बोले मेरा बैंक में काम रह गया था, वो कुछ राशन कार्ड का काम था, वो मुझे कराना पड़ेगा, वो कुछ डॉक्यूमेंट पर साइन करना रह गया था, वो कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम रह गया था, मैं करके आता हूँ। तो करने के लिए जाते हैं, बस करते ही रहते हैं, कभी आते नहीं हैं। तो ऐसे होते हैं शमशान बैरागी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारे नज़र में आते ही रहते हैं। हमें वर्ष भर में 8-10 लोग तो ऐसे मिल जाते हैं शमशान बैरागी। तो ऐसा ही शमशान बैराग यहाँ पर कुछ किसको हो गया है, युधिष्ठिर को हो गया है। और अपने पक्ष को पुष्ट करने के लिए, जैसे मैंने इनके विषय में कहा, ये जो अल्पकालीन और जो वैरागी होते हैं, जो कुछ बहाना बना करके गुरुकुल आना चाहते हैं, फिर गुरुकुल से कुछ बहाना बना करके वापस घर जाना चाहते हैं, तो ऐसे ही कुछ पुख्ता सबूत अपना पक्ष रखते हुए वो युधिष्ठिर अर्जुन से बोलते हैं। क्या कहते हैं कि भाई ऐसा है कि मैं तुम लोगों से विदा लेकर के वन में चला जाऊंगा। क्यों चला जाऊंगा? बोले श्रुति कहती है कि संग्रह और परिग्रह में फंसा हुआ मनुष्य पूर्णतया धर्म का अर्थात प्रभु का दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। इस तथ्य का मुझे आज प्रत्यक्ष हो गया है। इसलिए हे अर्जुन, तुम इस निष्कंटक और कुशल क्षेम पूर्वक युक्त पृथ्वी का शासन करो। मुझे राज्य और भोग में अब कोई रुचि नहीं है, तुम इसको संभालो। तो इस प्रकार से वो बातें यहां पर कहने लगे। आगे के प्रसंग में जब अर्जुन उनको समझाते हैं, उसके बाद द्रौपदी भी समझाती हैं, भीम भी समझाते हैं, तो उसके बाद वो वानप्रस्थ की और सन्यास की उच्च स्तर की बातें करने लग जाते हैं अपने पक्ष को और पुष्ट करने के लिए, जिसको हम अगली कक्षा में सुनेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बात कही जा रही है उस प्रसंग को हम समझते हैं। तो क्या हुआ कि सब कुटुंबी जनों की मृत्यु को देख करके, उनके अंतिम क्रिया को देख करके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया और राज्य लक्ष्मी के प्रति यहाँ पर मोह उनका समाप्त हो गया। और क्या कह रहे हैं, अब इस राज्य लक्ष्मी को आप संभालो, मैं वन को जाता हूं। इस प्रकार की घटनाक्रम वहां पर हुआ। तो अर्जुन बोलते हैं कि यह तो अत्यंत दुख और महान कष्ट की बात है। आपकी विहलता तो पराकाष्ठा तक पहुंच गई है। आश्चर्य की बात यह है कि आप अलौकिक पराक्रम करके प्राप्त की हुई इस श्रेष्ठ राज्य लक्ष्मी को तिलांजलि दे रहे हैं। आपने अपने शत्रुओं को मौत के घाट उतारकर पृथ्वी पर अपना अधिकार प्राप्त किया। इस राज्य लक्ष्मी को आपने अपने धर्म के अनुसार प्राप्त किया। इस प्रकार अपने अधिकार में प्राप्त हुई इस राज्य लक्ष्मी को आप अपनी अल्प बुद्धि के कारण आखिर क्यों त्याग रहे हो? क्लीवस्य ही कुतो राज्यम दीर्घ सूत्र से वा पुनः। कहते हैं किसी कायर अथवा आलसी को राज्य की प्राप्ति नहीं होती। महाराज, ना तो आप कायर हैं और ना ही आप आलसी हैं। आप वीर हैं, आप पुरुषार्थी हैं। आपने अपने बाहुबल युक्ति से, धर्म से, नीति से इस राज्य को प्राप्त किया है। फिर आप इसका परित्याग करके क्यों पलायनवादी बने फिरते हो? हे राजन, जब आप इस वैभवपूर्ण राज्य को छोड़ करके हाथ में भिक्षा पात्र कटोरा लेकर के और घर घर भीख मांगने की अत्यंत नीच वृत्ति का आश्रय लेकर जीवन यापन करेंगे, तो जरा सोच के देखिए आपके संबंध में लोग क्या कहेंगे। तो यहां पर अर्जुन समझाते हुए अपने भाई को कहते हैं, आप इस राजकुल में जन्म लेकर सारे भूमंडल को जीतकर अब आप संपूर्ण धर्म और अर्थ दोनों का परित्याग कर केवल मोह के कारण वन को जाना चाहते हैं।
अर्जुन समझ गए कि इनको मोह व्याप्त हो चुका है, इसलिए अब मोह के वशीभूत होकर के ये सब राज्य वैभव को छोड़ करके ये वन को जाना चाहते हैं। तो इस प्रसंग में वो इतिहास की एक बात को यहाँ पर उद्धृत करते हुए राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि महाराज, पहले राजा नहुष हुए। नहुष भी एक समय में निर्धन हुए, और निर्धन जब वो हुए तो उन्होंने दुखपूर्ण उद्गार प्रकट किए, और प्रकट करते हुए वो कहते हैं कि इस संसार में निर्धनता को धिक्कार है। सब कुछ त्याग कर निर्धन या अकिंचन हो जाना मुनियों का धर्म है, राजाओं का नहीं। तो ये जो आप त्याग की भाव लेकर के आए हैं, ये आपके लिए शोभा नहीं देता, ये तो मुनियों का धर्म है। जो पहले से मुनि हुए हों, जो मुनि वृत्ति वाले हों, ये तो उनका धर्म है। आप भी इस तथ्य को भली भांति जानते हैं कि दूसरे दिन के लिए संग्रह न करके प्रतिदिन मांग कर खाना यह ऋषियों का धर्म है। जो राजाओं का धर्म बताया गया है वह तो धन से संपन्न होना ही है। तो आप जो वर्तमान में व्यवहार कर रहे हैं वो ऋषियों के धर्म की व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में तो आप वास्तव में तो आप क्षत्रिय धर्म पर आश्रित हैं। क्षत्रिय धर्म का आप निर्वाह कर रहे हैं। धर्मम संहरते तस्य धनम हरति यस्य सह हीयमाणे धने राजन वयम कस्य क्षमे महि। हे राजन, जो मनुष्य जिसका धन हरण हो करता है वह उसके धर्म का भी संहार कर देता है। यदि हमारे धन का अपहरण होने लगे तो हम किसी को क्षमा कैसे करेंगे? हमारा धन का अपहरण हुआ, हमारे धर्म का अपहरण हुआ, तो क्या हम उसे छोड़ देंगे? हम उसे क्षमा कर देंगे? हमारा धर्म ये कहता है कि हम अपने धन को वापस लेकर के आए, अपने धर्म को वापस लेकर के आए। हम अकर्मण्य, आलसी, कायर, नपुंसक बन करके ना रहें। इतिहास में जो युद्ध हुए हैं वो धन को लेकर के नहीं हुए हैं। सर्वाधिक इतिहास में जो युद्ध हुए हैं वो दो विषयों पर हुए हैं, एक गौ, दूसरा स्त्री। सबसे बड़े सम्मान के प्रतीक ये दोनों ही इतिहास में माने गए हैं, स्त्री और गौ। तो यदि रामायण कालीन आप इतिहास पढ़ें अथवा महाभारत कालीन आप इतिहास पढ़ें तो उनके बीच में जो युद्ध हुए हैं वो युद्ध इन दोनों के ही इर्द गिर्द घूमते हैं, स्त्री और गौ। गौ की रक्षा के लिए, गौ के सम्मान के लिए राजाओं ने युद्ध लड़ा है, और स्त्री की रक्षा के लिए, स्त्री के सम्मान के लिए राजाओं ने युद्ध लड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने यदि रावण का संहार किया, लंका को आग लगाई, तो वो स्त्री रक्षा और स्त्री सम्मान के लिए की। और अन्य भी जो युद्ध हुए हैं वो स्त्री और गौ की रक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए ही हुए हैं। महाभारत के युद्ध का कारण केवल और केवल अनैतिक रूप से भाई के धन को हड़पना नहीं था। धन के मद में चूर होकर के जो स्त्रियों का अपमान हुआ, उस अपमान का भी अपमान भी एक कारण बनता है युद्ध करने का। तो यहां पर यह बात कही गई कि हमारा धन का अपहरण हुआ है, हमारे धर्म का अपहरण हुआ है, तो जो हमारे धर्म का अपहरण करेगा हम उसे क्षमा नहीं करेंगे। अगर हम मध्यकाल की क्रांतियों की बात करें, युद्धों की बात करें, तो वो भी ज़्यादातर इन्हीं बातों को लेकर के हुई है। केवल धन को लेकर के जो युद्ध होते हैं वो अभी के हैं, नए नए हैं, जो स्त्री और गौ का महत्व नहीं समझते, जो संस्कृति से परे हो चुके हैं, जो केवल भोगवादी हो चुके हैं, जो केवल आसुरी और राक्षसी प्रकृति के लोग हो चुके हैं, केवल वही धन को लेकर के युद्ध करते हैं। महानुभावों, भारत में जितने भी आक्रांता आए, जितने भी लोगों ने आकर के आक्रमण किया, भारत को लूटा, हमने किसी की स्त्री पर आंख नहीं उठाई, हमने किसी गौ का अपहरण नहीं किया जिसके कारण से वो बाहर से लोग आए हों और हमारे देश पर आकर के उन्होंने आक्रमण किया हो।
हम धन से संपन्न थे। हमारी संपन्नता को देख करके उनकी आंखें चमक उठी और वो नंगे थे, भूखे थे। तो धन को लूटने के भाव से यहाँ पर आए, मुगल आए, मुसलमान आए, ईसाई आए, और भी जितने भी सिकंदर आए, जितने भी लोग आए, वो धन को लूटने के लिए यहाँ पर आए। और यदि कुछ लड़ाइयाँ अपवाद स्वरूप में भारत में हुई होंगी तो वो धन के कारण हुई होंगी, अपवाद के स्वरूप में। लेकिन बड़ी बड़ी जो क्रांतियाँ हुई हैं, बड़े बड़े जो लड़ाइयाँ हुई हैं, बड़े बड़े जो युद्ध और नरसंहार हुए हैं, वो केवल और केवल स्त्री की रक्षा और गौ की रक्षा के लिए हुए हैं। मैं कम समय में आपको प्रसंग अनुसार एक इतिहास का संदर्भ देता हूँ। रानी पद्मिनी का जो जौहर है, वो पूरा जो युद्ध हुआ है, उस युद्ध का कारण धन नहीं है, उस युद्ध का कारण है स्त्री का सम्मान। स्त्री के सम्मान को ध्यान में रखते हुए वो युद्ध हुआ था। खैर, हम इस महाभारत के प्रसंग में पुनः लौटते हैं। तो धन के विषय में कहते हैं और धर्म के विषय में बताते हैं। और अब धन की स्थिति के बारे में बताते हुए युधिष्ठिर से अर्जुन कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति निर्धन है तो निर्धन व्यक्ति को देख करके लोग ऐसा व्यवहार करते हैं मानो वह कोई पापी हो या कलंकित हो। उसको हे की दृष्टि से देखते हैं, मानो को सबसे बड़ा पापी हो, कलंकित हो, अछूत हो। ऐसा उसके साथ व्यवहार करते हैं। कब? जब धनवानों के साथ में कोई निर्धन खड़ा हो, उसको पतित समझा जाता है। एक प्रसंग में पंचतंत्र से यहां सुनाता हूं। एक व्यक्ति है जिसका धन का नाश हो गया है और निर्धनता के अपमान से वह बहुत दुखी हो रहा है। कारण क्या है कि पहले वो धनवान था, लेकिन बाद में उसका धन नष्ट हो गया। महानुभावो, आप सोच करके देखिए कि कोई ऐसा कालखंड आपके जीवन का रहा हो अथवा आपकी दृष्टि में आया हो कि जब प्रभुत संपत्ति आपके पास रही हो और बाद में वो संपत्ति नष्ट हो गई हो, कम हो गई हो, तो जो हम एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं और उस स्टैंडर्ड को जो सेट किया हुआ है, जब हम उसको फॉलो नहीं कर पाते, उसको मेंटेन नहीं कर पाते, तो कितना दुख होता है। मान लीजिए आपको एसी में यात्रा करने की आदत है और किसी क्षण आपकी ऐसी स्थिति आती है कि उतना धन आपके पास नहीं और जनरल बोगी में आपको जाना पड़े, तो आपको कैसा लगेगा? आप पल पल अपमानित होंगे। आसपास के लोगों को देख करके गिलानी का अनुभव करेंगे कि वाह, मैं तो कितना बहुत अच्छे प्रकार से यात्रा करने वाला व्यक्ति था और देखो आज मेरे कैसे दिन आ गए हैं कि धन के अभाव के कारण मुझे इस भीड़ में जाना पड़ रहा है। ये मैंने एक मोटा सा उदाहरण दिया है जो वर्तमान में घटता है। ऐसे ही जो अच्छे प्रकार के भोजन का प्रयोग करता है, अपने अच्छे प्रकार के स्थानों में रहता है और अच्छे प्रकार के वस्त्र आभूषण धारण करता है, जब उसका भी धन अथवा सर्वस्व हरण हो जाता है, छिन जाता है, नष्ट हो जाता है, तो जो दीनहीन अवस्था में वो रहता है तो बड़ा दुखी होता है और अपने आप को अपमानित मानता है। तो ऐसा ही अपमान वो एक सेठ जो वर्तमान में दरिद्र हो चुका है, वो सो तो नहीं पाता है, लेकिन रात्रि के समय सोचते हुए कहता है कि दरिद्रता को धिक्कार है। और कुछ श्लोक वो वहाँ पर दरिद्रता के संबंध में, निर्धनता के संबंध में कहता है, जो प्रसंग अनुसार मैंने यहाँ पर लिए हैं। शीलम शौचम क्षांतिर दाक्षिण्यम मधुरता कुले जन्मे ना विराजन्ति ही सर्वे वित्तहीनस्य पुरुषस्य। वो कह रहा है कि शील, पवित्रता, सहनशीलता, उदारता, मधुर भाषिता और अच्छे कुल में जन्म, ये सब धनहीन पुरुष को कभी शोभा नहीं देते। यदि हम अर्थ के रूप से कमजोर हैं और यदि हम सरल हैं तो हमारी सरलता को स्वीकारा नहीं जाएगा। हमारी सरलता को क्या समझा जाएगा? कमजोरी, भोला, अनाड़ी, गंवार, इतने अच्छे अच्छे शब्दों से हमें संबोधित किया जाएगा, हमारे विषय में ऐसा माना जाएगा। यदि हम पवित्र रहेंगे मन वाणी शरीर से, तब भी हमको
हे की दृष्टि से ही समझा जाएगा। यदि हम सहनशील होंगे तो हमें कायर समझा जाएगा, और हमें उदार मना होंगे तो हमें मूर्ख समझा जाएगा, और हम मीठा बोलने वाले होंगे तब भी हमको कमज़ोर ही समझा जाएगा। और यदि अच्छे कुल में जन्म लिया है तो भी वो विशेष सम्मान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। यानी यदि धनवान है तब आपके शील, तब आपकी पवित्रता, तब आपकी सहनशीलता, तब आपकी उदारता, तब आपकी मधुर भाष्यता और अच्छे कुल में जन्म, ये प्रभाव को प्राप्त करते हैं, ये चमकते हैं। और यदि आप निर्धन हैं तो सम्मान को प्राप्त नहीं कर सकते। महानुभावो, नश्यति विपुलम अतेरपि बुद्धि पुरुषस्य मंद विभस्य घृत लवण तैलता तंडुल वस्त्रे धन चिंतया सततम। जिस व्यक्ति का धन नष्ट हो गया है और भले ही वो महान बुद्धिमान और सब प्रकार से संपन्न व्यक्ति है, लेकिन धन से हीन है, अच्छे शरीर वाला है, अच्छे रूप वाला है, बुद्धिमान है, उस व्यक्ति की बुद्धि किस में चलेगी? घी के लिए, नमक के लिए, तेल के लिए, चावल के लिए, वस्त्र के लिए, ईंधन के लिए, परिवार के भरण पोषण के लिए। उसकी पूरी बुद्धि कहाँ पर फोकस करेगी कि मैं ये वस्तुएं कहाँ से जुटाऊं, क्योंकि अगर ये होंगी तो उसका परिवार चलेगा, उसके पेट में कुछ ऊर्जा आएगी, तब तो जाकर के कुछ व्यवहार करेगा, कुछ विशेष कार्य कर पाएगा। एक भक्त मंडली ने कहा था, मुझे याद है, कि बिना भजन भूखे पेट न हो भजन गोपाला, ये धरी तेरी कंठी माला। पेट भूखा है तो भजन नहीं हो सकता, ये कंठी माला तेरी यहां पर रखी है। तो प्राथमिकता क्या है? धन है तो आपका सब में मन लगेगा, वित्त से चित्त प्रसन्न होता है, एक सूत्र है, वित्त से चित्त प्रसन्न होता है। धन है तो आप सब कामों को करते जाएंगे, और धन नहीं है तो आप परेशान होते चले जाएंगे, आप शोक संतप्त होते चले जाएंगे। कहते हैं कि संपत्ति विहीन व्यक्ति का घर अत्यंत सुंदर होने पर भी नक्षत्रों से रहित आकाश की तरह शून्य और सूखे तालाब की तरह उदास और शमशान की तरह भयानक लगता है। यानी किसी काल में उसने बढ़िया घर तो बना लिया, लेकिन बाद में संपत्ति उसके पास नहीं रही, तो बड़ा घर कैसे मेंटेन होगा? बड़ा घर खंडर होते समय उसे देर नहीं लगेगी, क्योंकि मेंटेन नहीं कर सकते आप। मेंटेन कब करोगे? जब धन होगा, और धन नहीं होगा तो मेंटेन नहीं होगा। सकुलम कुशलम सुजलम विहाय कुल कुशलशील विवेकपि आढ़े कल्पतरा विव नित्यम रज्जन्ति जन निवहवाह। लोग कुलीन, प्रवीण और उत्तम व्यक्ति को छोड़कर कुलीनता, चतुरता और शील से हीन भी धनी पुरुषों में कल्प वृक्ष की भांति अनुराग रखते हैं। लोग किसके साथ बैठना पसंद करते हैं? किसके साथ उठना पसंद करते हैं? जो धनवान होगा उसके साथ ही लोग उठना बैठना अधिक पसंद करते हैं, उसके साथ ही अधिक मेलजोल रखते हैं। तो इस प्रकार की बातें पंचतंत्र में आती हैं। तो धन के महत्व का प्रसंग है और अर्जुन युधिष्ठिर का संवाद है, तो हम इस संवाद में वापस लौटते हैं। अर्जुन कहते हैं कि जैसे पर्वतों से बहुत सी नदियां निकलती रहती हैं, वैसे ही बढ़े हुए संचित धन से सब प्रकार के शुभ कर्मों का अनुष्ठान होता रहता है। यदि संचित धन है, बढ़ा हुआ धन है, तो आप सब प्रकार के धर्म के अनुष्ठान करेंगे। और यदि आपके पास सेविंग नहीं है और धन आपके पास आ नहीं रहा, तो आप सामान्य ही जिंदगी जिएंगे, आप विशेष कुछ नहीं कर सकेंगे। अर्थात धर्मस्य कामस्य स्वर्गश्चैव नराधिप प्राणयात्रापि लोकस्य विना हेतम न सिद्ध्यति। हे राजन, धन से ही अर्थ, धन से ही काम और धन से ही मोक्ष की सिद्धि होती है। धन के बिना तो लोगों का जीवन निर्वाह हो ही नहीं सकता।
धनहीन मनुष्य मंद बुद्धि हो जाता है और उसकी सारी क्रियाएं छिन्न भिन्न हो जाती हैं। व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, अवसाद में चला जाता है। जब तक आपके अकाउंट में पैसा है, जेब में पैसा है, आपको लगता है सब ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका अकाउंट नील हो जाता है, जेब खाली हो जाती है, तो आपकी बुद्धि कुंठित हो जाती है, शून्य हो जाती है, मंद हो जाती है। आप कुछ विशेष सोचने विचारने में समर्थ नहीं होते। आपको वो खालीपन, वो सूनापन काटने को दौड़ता है, आपकी बुद्धि चलना बंद हो जाती है। इस प्रकार का व्यवहार होता है। जिसके पास धन होता है उसी के मित्र होते हैं, धनी व्यक्ति के ही बंधु बांधव होते हैं। और संसार में जिसके पास धन है वही पुरुष कहलाता है, वही पंडित कहलाता है, और जिसके पास नहीं है उसके पांडित्य को स्वीकारा नहीं जाता। महानुभावों, कई सारे धर्म प्रचारक हैं, अच्छे पुरुषार्थी हैं, तपस्वी हैं। जब हम ये देखते हैं कि इनके पास धन का अभाव है तो उनको उतना सम्मान नहीं मिलता जितना उनकी योग्यता है उनको मिलना चाहिए। जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो यही है कि वो कपड़े कैसे पहना है, वो जूते अथवा चप्पल कैसी पहना है, वो मोबाइल कैसा यूज करता है, उसके बैग कैसे हैं, उसके संसाधन कैसे हैं, और वो कैसे आया है, किस माध्यम से आया है। इन चीज़ों को जनमानस पहले जज करता है और उसके अकॉर्डिंग फिर उसके साथ व्यवहार करता है। चूंकि मैंने 2014 से इस क्षेत्र में प्रचार का कार्य किया है तो मेरे बड़े अच्छे अनुभव हैं। एक कोई पुरोहित, कोई प्रचारक, कोई शास्त्री, कोई आचार्य यदि साइकिल के माध्यम से किसी यजमान के यहाँ कर्मकांड कराने जाए तो उसको 100 रुपये 200 रुपये दक्षिणा मिलती है। वही व्यक्ति यदि स्कूटर के माध्यम से, मोटरसाइकिल के माध्यम से जाए तो उससे 500 रुपये 1000 रुपये दक्षिणा मिलती है। और वही व्यक्ति यदि 4 व्हीलर से जाए तो फिर दक्षिणा का स्तर बढ़ जाता है। यानी यजमान ये जज करता है कि हमारे यहाँ जो पुरोहित आए हैं, पंडित जी आए हैं, आचार्य आए हैं, शास्त्री आए हैं, वो किस माध्यम से आए हैं। उसको देख करके जज किया जाता है। वो कैसे वस्त्र पहने हैं, वो कैसे दिखते हैं, वो उनके पास अन्य संसाधन कैसे हैं, उसको देख करके जज किया जाता है। ये आप लोग भी अच्छे प्रकार से जानते होंगे। और एक मनोदशा मैं बताना चाहता हूँ इसी बीच में कि आर्य समाज में तो बेचारे प्रचारकों की बड़ी बुरी अवस्था है। ऐसा नहीं है कि आर्य समाज में लोग गरीब हैं। अगर ओवरऑल आप आर्य समाज का दिग्दर्शन करें तो आर्य समाज में सबसे पहले पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, दूसरे बुद्धिमान होंगे, पढ़े लिखे होने के साथ साथ बुद्धिमान होंगे, और तीसरा धनवान होंगे। और चौथी बात बता दूं जो पचेगी नहीं, प्रायः वो ऊंचे कुल के होंगे। उनका वैभव थोड़ा ऊंचा होगा, उनका स्टेटस ऊंचा होगा, सामान्य नहीं होगा। तो देखो, उत्कृष्ट तो वो है, लेकिन जो शास्त्रीय, आचार्य है, पुरोहित है, प्रचारक है, उसके प्रति दृष्टिकोण कैसा है? बिल्कुल ऐसा ही जो अभी मैंने बताया। उसका इस प्रकार से दायरा बना हुआ है, जैसे एक विशिष्ट डॉक्टर होता है उसको 500 रुपये फीस देते हैं, और एक छोटा सा क्लिनिक वाला डॉक्टर होता है उसे 50 रुपये में आप अपना ट्रीटमेंट करा लेते हैं। बस ठीक उसी प्रकार से ट्रीट यहाँ पर पुरोहितों को, शास्त्रियों को, आचार्यों को किया जाता है। आप लोग इसमें बुरा ना माने, ये बहुत सारे ओपिनियन है, बहुत सारे लोगों का ओपिनियन है और मेरा भी प्रत्यक्ष अनुभव है। और वही व्यक्ति यदि पौराणिकता में चला जाए तो, इतनी विद्वता को लेकर के यदि वो पौराणिकता में चला जाए तो लक्ष्मी साष्टांग दंडवत करती है। और हमारे यहां उसी विद्वान की दुरावस्था है, वो महीने में अपना परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर पाता। आप मेंटेलिटी देखिए कि यदि वो सिंगल है तो उसको बड़ा तपस्वी मानते हैं, अविवाहित है, ब्रह्मचारी, उसे बड़ा तपस्वी मानते हैं, मानेंगे, लेकिन उसे कोई भी संसाधन नहीं देंगे। और यदि वो गृहस्थ है
तो उसे तपस्वी नहीं मानेंगे, उसको गृहस्थ होने के आधार पर उसे जज किया जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्योंकि अभी मैं बहुत सारी यात्राएं करके आया हूँ, कई पुरोहितों से मिला हूँ, कई प्रचारकों से मिला हूँ, तो वो मनस्थिति समझ में आती है कि लोग किस प्रकार से ट्रीट करते हैं। बात वही है धन, कि यदि वो व्यक्ति है, धनवान है, अब चूंकि हमारे लोग तो श्रृंगार प्रिय रहते नहीं हैं कि गले में सोने की चेन पहने हो, अंगूठी पहने हो सोने की, और रिस्ट भी पहने हो, कलाई में भी वो कुछ ब्रेसलेट पहने हो सोने की, ऐसा तो कुछ होता नहीं। बड़े सादा सिंपल लोग रहते हैं। लेकिन हमारा समाज ये चाहता है कि जीवन भर ये साधारण ही बने रहे। वो चाहते ही नहीं कि इनका भी जीवन कुछ उत्कृष्ट हो, इनके भी परिवार पले बढ़े, इनकी भी कुछ उन्नति प्रगति हो, अथवा ये जिस संस्था से आते हैं उस संस्था को भी थोड़ा उत्कृष्ट रूप दिया जाए। सबसे बुरी अवस्था आर्य समाजों की है, आर्य समाज के गुरुकुलों की है, आर्थिक रूप से। इसका अर्थ ये नहीं है कि आर्य समाज में लोग गरीब हैं, मैंने बता दिया, बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, उच्च स्तर के हैं और धनवान हैं, पर उनकी एक मेंटेलिटी ऐसी बन गई कि बस इनको ऐसा ही रहना है, इनको विशेष कुछ करना नहीं है। लेकिन आप स्वामी नारायण मत में चले जाओ, हरे रामा हरे कृष्णा में चले जाओ, इस्कॉन में चले जाओ, ब्रह्मा कुमारीज में चले जाओ, वहां उनके प्रचारकों के लिए और उनकी संस्थाओं के लिए, उनके आश्रमों के लिए देखिए कितना वैभव प्राप्त होता है। आप इनमें नहीं जाते तो आप मुस्लिमों को देख लो कि मुस्लिमों के जो स्कॉलर होते हैं, जो प्रचारक होते हैं, उनको कितनी वीवीआईपी सुविधाएं दी जाती हैं। वो मुल्ला जो अजान देता है उसको कितनी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ, और कंपैरिजन ये करना चाहिए कि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, उनका काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या इन लोगों का ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है, इन लोगों का अधिक महत्वपूर्ण काम है। तो जब समाज में हम समृद्ध हैं, वरिष्ठ हैं, वयोवृद्ध हैं और बुद्धिजीवी हैं, तो हम क्यों ना इनके हाथ मजबूत करें। जो भी आपके नज़दीकी पुरोहित हैं, शास्त्री हैं, प्रचारक हैं, आचार्य हैं, सन्यासी हैं, उनके हाथ मजबूत करो ना। क्योंकि आप उनके हाथों को मजबूत करेंगे, आप उनको बल देंगे, तो उनका बुद्धि इसमें नहीं चलेगी कि पैसा कैसे आएगा। वो अपना पूरा का पूरा फोकस किस पर करेंगे? विद्या के अर्जन पर और आपको विद्या देने पर। लेकिन अगर वो भी बेचारे अगर इसी में लग गए कि गाड़ी में पेट्रोल कैसे डलाना है, किसी से बोले कि मोबाइल में रिचार्ज करा देवें, किसी से बोले कमरे का किराया दे देवें, किसी से बोले कि भाई बच्चों के फीस भर दो, बोले त्योहार आ रहे हैं, मैं भी गृहस्थी हूँ, बोले मेरी पत्नी के लिए कुछ साड़ी दे दो, वो बेचारा इसमें लग गया, तो बताओ उसकी बुद्धि के स्तर का क्या होगा? नाश हो जाएगा। वो तपस्वी था, उसने धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए अपनी चीज़ों को छोड़ करके वो नई परिपाठी में आया, वो अपनी उन्नति करना चाहता है। लेकिन कुछ लोगों ने मिलकर के क्या किया? उसे दास जैसा बना करके रख दिया। वो पुरोहित बेचारा आर्य समाज का कुंठित हो जाता है, दुखी हो जाता है, और इसका पाप पूरी व्यवस्था को लगता है। हमें उनके हाथ मजबूत करने चाहिए, उनके लिए धन का अभाव नहीं होना चाहिए। आप उनके लिए धन का अभाव मत करिए, आप उनके लिए व्यवस्था दीजिए, वो धर्म में आगे बढ़ेंगे और ना जाने कितने लोगों का वो मार्गदर्शन कर पाएंगे, कितने लोगों का दिग्दर्शन कर पाएंगे और कितने लोगों को वो उत्तम प्रेरणाएं दे पाएंगे। और उनकी प्रेरणाएं लोगों को क्यों नहीं लगती? लोग उनका मार्गदर्शन क्यों नहीं प्राप्त करते? क्योंकि हमारा मापदंड ही ऐसा है कि वो क्या पहने हैं, कैसे दिखते हैं, क्या एसेसरीज उनके पास है। तो यदि हम उन्हें टिपटॉप बना देंगे, वीवीआईपी बना देंगे, तो बताओ बड़े बड़े मंच उनको नहीं मिलेंगे क्या? हम ही नहीं चाहते कि हमारा पुरोहित, हमारा शास्त्री, हमारा प्रचारक बड़े मंचों पर जाए। हमें दोयम दर्जे का एक किसी भी स्थान पर बैठा करके बोलते हैं लाओ पंडित जी मंत्र पाठ करो, प्रवचन करो। लेकिन अन्य लोगों को आप सेलिब्रिटी के जैसा ट्रीट करते हैं, उनके लिए इतनी सारी सुविधाएं करते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं हम ही अपने लोगों को गिरा रहे हैं। पुरोहित हमारी आत्मा होती है समाज की। पुरोहित दूसरे का हित करने वाला होता है। वो दूसरा के हित करने के लिए अपने हित को छोड़ करके आपकी व्यवस्था में जी रहा है, तो उसका हित करने की जिम्मेदारी भी तो समाज के लोगों की है। तो ये जागरूकता आनी चाहिए। प्रसंगवश मैंने ये कह दी, अगर जहाँ जहाँ पर लोग इस प्रसंग को सुनेंगे और यदि किसी पुरोहित नज़दीकी शास्त्री का भला हो जाए तो
बहुत अच्छी बात है। तो निर्धन मनुष्य, उसके लिए धन की व्यवस्था असंभव हो जाती है, और जो धनी व्यक्ति है उसका धन सदैव बढ़ता है। जैसे एक हाथी के पीछे बहुत से हाथी चल पड़ते हैं, उसी प्रकार धन से ही धन बढ़ता चला जाता है। ये नीति की बात है। यानी गरीब व्यक्ति है वो गरीब ही रहेगा, और जो धनवान है वो धनवान होगा। जैसे कि कोई डॉक्टर की फीस 500 रुपये है, तो आप उसे कोई एक्सक्यूज नहीं देंगे, शांति से आप 500 रुपये देंगे। लेकिन यदि बेचारा कोई 50 रुपये फीस लेता है या उसे दी जाती है, तो आप 50 से 60 देना नहीं चाहते, उसमें भी ये बोलेंगे अगली बार ले लेता। मतलब हमारी ये व्यवस्था ही ऐसी है कि हम गरीब को और गरीब करना चाहते हैं और अमीर को और अमीर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि समाज ऐसा है कि गरीब को यहाँ पर गरीब ही बनाया जाएगा और अमीर को यहाँ अमीर ही बनाया जाएगा। इसलिए प्रभु, जो राज्य लक्ष्मी आपको प्राप्त हुई है उसे आप ठुकराओ मत। ये ऐसे ही नहीं मिल गई, ना ही आपको भीख में मिली है, ना ही आपको कायरता से मिली है, ना ही आपको आलस्य में मिली है। आपने विशेष पुरुषार्थ किया है, विशेष पराक्रम किया है, विशेष तपस्या की है, उसका प्रतिफल ये राज्य लक्ष्मी है। 13 वर्ष जंगलों में भटके हैं, 13 वर्ष जंगलों में भटके हैं। हमने माता का सुख नहीं देखा, हमने राज्य का सुख नहीं देखा, परिवार का सुख नहीं देखा। हमसे पत्नियां बच्चे सब अलग रहे हैं और हम वनवासी रहे हैं, सब वैभवों से दूर रहे हैं। और फिर आकर के हमने युद्ध किया है और युद्ध में न जाने कितने ही अपनों का इसमें विनाश हो गया। इसलिए इस राज्य लक्ष्मी का आप सम्मान कीजिए। तो इस ऋग्वेद आदि 4 वेदों में जो क्रांतिदर्शी हैं, परमात्मा है, उसने कहा है कि मनुष्य प्रतिदिन वेदों का स्वाध्याय करे, विद्वान बने, सब प्रकार के धन का संग्रह करे, धन के लाभों के द्वारा यत्नपूर्वक यज्ञों का अनुष्ठान करे। इसलिए आपको के समक्ष सर्वस्व की दक्षिणा देकर द्रव्यमय यज्ञ का अनुष्ठान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यदि आप इस समय इस यज्ञ को करेंगे तो सारे संसार को सुख मिलेगा, और यदि आप इस यज्ञ को नहीं करेंगे तो सब प्रकार का पाप आपको लगेगा। इस प्रकार से यहाँ पर अर्जुन के द्वारा युधिष्ठिर को समझाया जाता है और धन के लाभ बताए जाते हैं कि निर्धनता क्या क्या करा बैठती है, निर्धनता किस प्रकार से लोगों को उपेक्षित कर देती है, और यदि धन होता है तो धन वाला व्यक्ति कितना महत्व को प्राप्त होता है, कितना मान को प्राप्त होता है। महानुभावों, शास्त्रों में धन कमाने का निषेध नहीं है। शास्त्र कहता है धन कमाओ, लेकिन ये कहा है धन का लोभ मत करो, धन में आसक्त मत हो। धन बड़ा नहीं है, धर्म बड़ा है। धर्म को पहले मान करके चलिए, धन के लिए संबंध को मत छोड़िए। ऐसी बहुत सारी बातें नीति शास्त्रों में कही गई हैं। आज का प्रसंग हमारा थोड़ा लंबा खिंच गया है, तो अब हम यहाँ पर विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।